Hello, good morning students. Today I am going to continue our chapter number 6, list manipulation. Now today's topic is comparing list. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है comparing list. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि लिस्ट क्या होती है, हाउ वी कैन क्रिएट लिस्ट एंड हाउ वी कैन ट्रेवर्स अ लिस्ट. लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ट्रेवर्स अ लिस्ट मतलब लिस्ट के मेंबर्स को हम लोग या फिर लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे देख सकते हैं. ठीक है, जैसे आपने एक लिस्ट बनाई है जिसमें एक 4 मेंबर्स है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर होगा. ठीक है, उन नंबर को हम लोग कैसे देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेवर्स अ लिस्ट. देखना लूप के थ्रू कल मैंने बताया था. ठीक है, पेज नंबर 184 में दिया था ट्रेवर्स अ लिस्ट. लूप के थ्रू बताया था कि कैसे हम लिस्ट के एलिमेंट्स को देख सकते हैं या फिर सिंपल इंडेक्सिंग के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, आज हम देखेंगे कंपेयरिंग लिस्ट. ठीक है, कैसे भी हम दो लिस्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन कंपेयर टू लिस्ट यूजिंग अंडर स्टैंडर्ड कंपेरिजन ऑपरेटर. ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर हैं आपके पास कंपेरिजन के लिए? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और डबल इक्वल टू. ठीक है, इनके थ्रू आप लिस्ट के एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो और लिस्ट को भी कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, एक कंडीशन है कंपेयर इक्वल, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट कंपेयर इक्वल एंड द टू सीक्वेंस मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप. कहने का मतलब जैसे एक लिस्ट है. ठीक है, इसमें L1 1 2 3 4. ठीक है, एक अनदर लिस्ट है, इसमें 3, अच्छा एक मिनट, वन कॉमा 2 कॉमा 3. ठीक है, ये जो दो लिस्ट है ये कंपेयर नहीं हो पाएगी. क्यों नहीं कंपेयर हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो टाइप है वो डिफरेंट हो जाता है. मतलब इस लिस्ट के अंदर अनदर एक और लिस्ट है. ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे, मतलब कंपेयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये लिस्ट में सिंपल नंबर्स हैं और ये लिस्ट में नंबर्स ना होकर क्या है, इस लिस्ट के अंदर एक नंबर तो है पर अनदर क्या है, एक और लिस्ट है, तो ये कंपेयर नहीं हो पाएगी. देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, अभी समझ आएगा आपको. ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. L1 इज अ लिस्ट दैट हैव 3 नंबर. ठीक है, इसमें 3 नंबर्स हैं. ऐसे ही एक और लिस्ट ले लो, L2 4 5. अच्छा, सेम नंबर्स पहले इनपुट देते हैं, 1 2 3. ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे. मैं लिखता हूं L1 इक्वल L2. दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. ठीक है, सेम एलिमेंट्स हैं. अब एक और लिस्ट ले लो, L3. ठीक है, L3 में आप दे दो 1 कॉमा 2 कॉमा 3. ठीक है, अब जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, सेकेंड लिखता हूं मैं L1 इक्वल L3. ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा? क्योंकि L1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है सेम है. ठीक है, बट जो सेकेंड एलिमेंट है ये 2 है और ये क्या है, 2 और 3. ठीक है, क्योंकि ये एक अनदर लिस्ट कंटेन करके रखा हुआ है. ठीक है, कैसे कंपेयर होगा? जैसे मैं इसको बोलता हूं L1, ये कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे है. ठीक है, इक्वल इसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? L3 की फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 2 और 3. एक अनदर लिस्ट कंटेन करके था. L1 की फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 2 और L3 की फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 2 और 3, जो एक लिस्ट है. तो ये इक्वल है क्या? नहीं. ठीक है, तो इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. ठीक है, एक एक मेंबर को कंपेयर करता है. जैसे यहाँ पर L और L2 कंपेयर हो रहे हैं तो एक एक मेंबर कंपेयर होता है. ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4. ठीक है, अगर मैंने लिख दिया 4 तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. क्योंकि ये तो स्टार्टिंग के मेंबर तो सेम है पर ये डिफरेंट हो गया. ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. ठीक है, तो नोट कर लो ये एग्जांपल, वैसे बुक में दिया हुआ है. ठीक है,
क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल लिखते हैं कंपैरिजन का। L1 इज ग्रेटर देन L3। L1 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, ठीक है, L1 और L2 इक्वल है, ठीक है, तो कंडीशन क्या प्रिंट कर रही थी अभी? तो फिलहाल अगर मान लो इसमें मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा? ट्रू, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल है, पर क्या 1 1 से लेस है क्या? नहीं। 2 2 से लेस है क्या? 3 3 से लेस नहीं। तो ये क्या रिटर्न करेगा? कौन सा? ओके, सॉरी, इसमें मुझे लिखना है L2, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही आप प्रिंट करना चाहो L1 लेस देन L3 तो भी ये कंपेयर नहीं होगा। L3 एक मैंने जो लिखा था 1 फिर 2 और 3, ठीक है। फिर इसको चेक करो, L1 लेस देन L3 क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। नहीं, फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, ये क्या एक एरर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि कंपैरिजन के लिए जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। फिर इसमें 2 है, इसमें 2 और 3, एक लिस्ट है, ठीक है। तो ये 2 है लेस देन 2, 3, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होगा, तो यहाँ पे एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हाँ, डेटा टाइप एरर आएगा, ठीक है, दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बुक में दिया हुआ पेज नंबर 185 में देखोगे, नीचे दिया हुआ एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ इंट और लिस्ट, ठीक है। एक डेटा टाइप क्या है? 2 है, 185 में नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ये क्या है? 2 एक इंटीजर है, और ये कि 2 और 3 क्या? एक लिस्ट है। तो बोथ आर डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। अब पेज नंबर 186 में देखोगे एक टेबल दी गई है, ठीक है। Python gives the final result of non-equality comparison as soon as it gets a result in terms of true false, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फर्स्ट पेज नंबर 186 में जो टेबल दी है 6.1, ठीक है। फर्स्ट जो लिस्ट है 1, 2, 8, 9, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं एक लिस्ट से, ठीक है। यहां पर क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू। फर्स्ट को वो कंपेयर करेगा 9 से, ठीक है। इसमें क्या होता है? इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इट गोज ऑन द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो फिर वो नेक्स्ट से कंपेयर करता है, ठीक है। बट यहां पर क्या हो रहा है? फर्स्ट एलिमेंट 1 इज लेस देन 9, कंडीशन क्या है? ट्रू, ट्रू है ना, 1 लेस देन 9, ठीक है। तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हो जाते तो फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट को मैच करता, ठीक है। बट फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई तो वो नेक्स्ट को मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 1, 2, 8, 9 इज लेस देन 1, 2, 9, 1, ठीक है। यहां पर ये दोनों सेम है, ये भी सेम है। 8 लेस देन 9 कंडीशन ट्रू, तो क्या प्रिंट करेगा? ट्रू, ठीक है। जब बोथ एलिमेंट्स स्टार्टिंग के एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं तो फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट को मैच करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, बस वहाँ पे स्टॉप हो जाता है वो, ठीक है। कोई भी कंपैरिजन में अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 1, 2, 8, 9 लेस देन 1, 2, 8, 4। यहाँ पे मैच करेगा। फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, कंडीशन ट्रू है। फिर सेकंड ये भी मैच कर रहा है, 8 लेस देन 8, ठीक है। यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा? नहीं, ये भी तो आगे मैच करेगा ना, दोनों सेम एलिमेंट है ना। 8 8 मैच है, 9 को मैच करेगा। 9 इज लेस देन 4, जो क्या क्या है? फॉल्स। नहीं, थर्ड लास्ट वाला एग्जांपल बोल रहा हूँ, लास्ट वाला, लास्ट का, ठीक है। लास्ट
ठीक है, उसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, वो तो इजी है, ठीक है। लास्ट में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, बिकॉज 9 इज नॉट लेस फ्रॉम 4, ठीक है, 9 छोटा नहीं है 4 से, ठीक है। तो इस टाइप से आप कंडीशंस को मैच कर सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं कंपैरिजन के। अभी तक इंटीजर हम लोग नंबर मैच कर रहे थे, अब इंटीजर को हम लोग मैच करेंगे कैरेक्टर्स से, ठीक है। जैसे एक लिस्ट है, ए की वैल्यू है, ए में है 2 और 3, बी एक लिस्ट है, उसमें दिया है 2 और 3, ठीक है। अगर इसको मैं मैच करूं ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि बोथ आर इक्वल, 2 इक्वल है, 3 भी इक्वल है, तो ग्रेटर देन का समय, तो इसमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखता ए इक्वल बी, तब क्या रिटर्न करता, ट्रू, ठीक है। एक और लिस्ट लेते हैं सी, जिसमें मैं असाइन करता हूं कैरेक्टर, ठीक है। ये कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट्स हैं इसमें। अब मैं एक और लिस्ट ले लेता हूं, डी को भी ले लेता हूं, जिसमें फ्लोट टाइप के नंबर्स हैं 2.0, 3.0, ठीक है। अब मैं लिखता हूं डी इज ग्रेटर देन ए। ये जो लिस्ट है ए से ग्रेटर है, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। डी इज ग्रेटर देन ए, फॉल्स है, क्योंकि बोथ आर न्यूमेरिक नंबर, ठीक है, बोथ की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहां पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। डी इक्वल ए, अगर मैं इसी को लिखता हूं डी इक्वल ए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि ये 2.0 इक्वल है 2 के, 3.0 इक्वल है 3 के, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है ए इक्वल सी, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि सी में क्या है, कैरेक्टर टाइप के हैं, और ये क्या है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो डेटा टाइप मिसमैच होगा, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। लास्ट है ए इज लेस देन ई। ई एक लिस्ट ले लेते हैं जिसमें है 2, 3, 4, 2, 3, 4। लास्ट जो कंडीशन है ए इज लेस देन ई, ठीक है। ए में क्या है, 2 और 3 है, और ई में क्या है, 2, 3, 4 है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 2 और 3 है और इसमें बस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 है, ठीक है। तो उसको हमको मैच नहीं करना है, ये और ये क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि ए छोटा है ई से। उसमें कितने मेंबर है, 3 है, इसमें कितने मेंबर हैं, 2, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। चलिए, और अब न्यू टॉपिक इज लिस्ट ऑपरेशन। लिस्ट में हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। लिस्ट ऑपरेशन, द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन दैट यू परफॉर्म विद लिस्ट इंक्लूडिंग ज्वाइनिंग लिस्ट, रेप्लिकेशन लिस्ट एंड स्लाइसिंग लिस्ट। कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, फर्स्ट है ज्वाइनिंग लिस्ट, सेकेंड है रेप्लिकेशन, एंड थर्ड है स्लाइसिंग। ज्वाइनिंग लिस्ट का मतलब क्या होगा, 2 डिफरेंट लिस्ट को ऐड करना, ठीक है, ज्वाइन करना, ठीक है, एक दूसरे में मर्ज कर देना, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लिस्ट को एक दूसरे से मर्ज कर देना, ठीक। सेकेंड है रेप्लिकेशन, लिस्ट की को रेप्लिकेट करना, जैसे 2 to the power 3 कितना होगा, 8, वैसे ही लिस्ट को भी हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रेप्लिकेट मल्टीप्लाई नहीं होगा, रेप्लिकेट मतलब कॉपी उसकी हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड है स्लाइसिंग, अगर हम किसी बड़ी लिस्ट को ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब एक लिस्ट है उसको आप 2-3 पार्ट में ब्रेक करना चाहते हो, एक लिस्ट को छोटे छोटे लिस्ट में ब्रेक करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं स्लाइस करना, ठीक है। देखेंगे ये कैसे होता है। फर्स्ट देखते हैं ज्वाइन लिस्ट।
ज्वाइनिंग लिस्ट इज़ वेरी इजी, कुछ नहीं करना है आपको, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना है जिसके थ्रू आप दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को मर्ज कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट ज्वाइनिंग लिस्ट का। L1 एक लिस्ट है जिसमें है 2 और 3, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरी लिस्ट लेते हैं L2 इक्वल टू 5 और 6, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ L1 प्लस L2, क्या आउटपुट होगा 2, 3, 5 और 6, ठीक है। प्लस ऑपरेटर से मैं क्या करता हूँ, दोनों लिस्ट को मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है, नोट करना कर लो। ये ज्वाइनिंग लिस्ट चल रही है ना अभी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसके आगे रूल्स है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है। और अगर लिस्ट लेता हूँ, अगर जैसे मैं एक और लिस्ट ले लेता हूँ L3 करके, L3 इक्वल टू 6, 8, 9, और मैं लिखता हूँ L1 प्लस L2 प्लस L3, तो क्या आउटपुट होगा, ठीक है। 5, 6 है ऑलरेडी, फिर इसमें 6, 8, 9 ऐड हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि सब में एलिमेंट अलग अलग है ना, ठीक है। वो मैटर नहीं करता कि इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है, ठीक है, बट एलिमेंट्स तो है ना उसमें, वो पूरे पूरे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट लिस्ट एक न्यू लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब जो रूल्स आप पूछ रहे हो कि डिफरेंट डेटा टाइप की केस में क्या होगा, ठीक है। अब मैं जैसे L1 क्या एक लिस्ट है, ठीक है, एक नया सिनेरियो देखना, ठीक है। L1 प्लस 2, ठीक है। L1 क्या एक लिस्ट है और 2 क्या है एक इंटीजर नंबर है। वी कैन नॉट ऐड लिस्ट टू इंटीजर नंबर, ठीक है। हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, एक लिस्ट एक डिफरेंट डेटा टाइप है, 2 और एक क्या है, एक इंटीजर टाइप का। वो आपकी बुक में दिया 187 में, देखोगे रेफरेंस एक्सप्रेशन 1, 187 पेज नंबर में रेफरेंस एक्सप्रेशन 1, क्लियर है। आप उसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 2 क्या है, एक नंबर है, और लिस्ट क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, क्या आप लिस्ट को किसी स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते हो, तो भी आप ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखो L1 प्लस ABC, ठीक है, ये भी आप नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, और L1 क्या है, एक लिस्ट है। यहाँ पर भी L1 है और ये क्या है, हाँ, अगर इसको आप जैसे लिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, लिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं और डबल कोट्स के अंदर ABC लिखते तो ऐड हो जाता, क्योंकि लिस्ट फंक्शन क्या करता है, लिस्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो L1 और ये ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब एक नया एग्जांपल देखते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ठीक है। अब मैं इसी को डिफरेंट तरीके से लिखता हूँ, एक थर्ड सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो था, सेकंड, अब थर्ड सिनेरियो देखते हैं। L1 प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, L1 इक्वल L1 प्लस 2, यही मतलब होता है इस ऑपरेटर का, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते थे, याद होगा आप लोग का एग्जाम्पल, A प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा, A इक्वल A प्लस 2, A की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 2 प्लस 2 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, L1 प्लस इक्वल टू 2, मतलब L1 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 2 को ऐड कर रहा हूँ, और जो भी रिजल्ट होगा L1 में असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये आप एरर प्रोड्यूस करेगा। क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक लिस्ट में आप नंबर को ऐड नहीं कर सकते, जो यहाँ हो रहा था, ठीक है। एक लिस्ट में आप नंबर को ऐड, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। अगर लिस्ट होती तो डेफिनेटली ऐड हो जाता, जैसा यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। अब अनदर सिनेरियो देखो, बुक में दिया हुआ ऐसे आपके पेज नंबर 187 में, ठीक है। L1 प्लस इक्वल टू डबल कोट्स में ABC, ठीक है। यहाँ पर ये एरर शो नहीं करेगा, क्यों नहीं शो करेगा, L1 इक्वल टू L1 प्लस
डबल कोट्स में है A B C, क्योंकि ABC खुद में अपने आप एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। हाँ। लिस्ट में नहीं है पर ये वर्क करता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली उसको ऐड कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली उसको ऐड कर रहे थे, पर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, L1 क्या एक लिस्ट है और ABC अपने आप में एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है, तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। L1 की क्या वैल्यू है 2 और 3, ठीक है, तो L1 में क्या आ जाएगा 2 3 कॉमा A कॉमा B कॉमा C, ठीक है। ये ऑपरेटर का ध्यान रखना, यहाँ पर सिंपल आप प्लस कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर प्लस और इक्वल आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ये दोनों को ऐड करके फिर L1 में असाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर ये एक आपको पता है कि ABC एक कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस मतलब एक प्रकार की लिस्ट ही होती है, ठीक है, उसको आप लिस्ट के साथ ऐड करोगे तो डेफिनेटली ऐड हो जाएगा, पर यहाँ पर वो चीज़ वर्क नहीं करेगी क्योंकि डिफरेंट प्योरली एक क्या है इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है, और ये जो है सीक्वेंस भी होती है, ठीक है, किसकी सीक्वेंस होती है, कैरेक्टर्स की सीक्वेंस होती है, ठीक है, ये तो प्योर एक सिंपल डेटा टाइप हो गया, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा, तो ये डिफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये ज्वाइनिंग खत्म होती है, लिस्ट को ज्वाइन करना, ठीक है, इतने ही मेथड है। अब आता है रेप्लिकेशन या फिर रिपीटिंग, ठीक है, जो काफ़ी ईजी है, ठीक है। रेप्लिकेशन के बारे में देखते हैं। एक लिस्ट है सपोज L1, ठीक है, इसको मैं रेप्लिकेट करता हूँ 3 से, ठीक है, हाँ, तो ये कितना रिपीट हो जाता है, जैसे 2 3 2 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा वो, 1 2 3, ठीक है। बस एक ही एग्जांपल दिया है, इसका मतलब वही होता है। सपोज मेरे पास एक और लिस्ट है L2, उसमें मैंने लिखा है A, B। अगर मैं लिखता हूँ L2 रेप्लिकेट 3, तो क्या हो जाएगा इसका आउटपुट A, B, A, B, A, B। ये हो गया रेप्लिकेशन और रिपीटिशन, ठीक है, बस यही है। आप देखते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। द सब पार्ट ऑफ अ लिस्ट एक्सट्रैक्टेड आउट, ठीक है, एक बड़ी लिस्ट है, ठीक है, उसको सब पार्ट में तोड़ना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना लिस्ट को, वो कहलाता है स्लाइसिंग द लिस्ट। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ L1 करके, ठीक है, इसमें थोड़ी बड़ी लिस्ट लेते हैं, 10 12 14 16 18 20 22 25 52 ले लो, ठीक है। कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनफ है, ठीक है। अब मैं इस लिस्ट से एक अनदर लिस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इस लिस्ट को तोड़ना चाहता हूँ छोटी छोटी लिस्ट में, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, पहले आप उस लिस्ट का जो भी लिस्ट बनाना चाहते हो उसका नाम दोगे। मैंने सीक्वेंस दे दिया मान लो, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, आप चाहो तो सीक्वेंस 1 दे दो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है, ये वेरिएबल हमारे ऊपर होता है। फिर उसके बाद जिस लिस्ट को आप ब्रेक करना चाहते हो, मैं L1 को ब्रेक करना चाहता हूँ, L1 को ब्रेक करना चाहता हूँ, तो सिंटैक्स क्या बोलता है, आपको स्टार्टिंग इंडेक्स देनी है, ठीक है। तो मैं देता हूँ सपोज 3, ठीक, फिर उसके बाद कोलन का सिंबल होगा, फिर स्टॉप, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से स्टॉप करना है। तो मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दे दी 3 और स्टॉप कहाँ करना है -3 पर, सपोज अगर दे दिया, ठीक है। तो एक रूल याद रखना, जो स्टार्ट होता है कोलन स्टॉप -1 होता है, ठीक है, स्टॉप -1 होता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसका जो सिंटैक्स होता है ना, ये होता है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है वैसे आपके ये सिंटैक्स SEQ। जो भी आप लिस्ट नहीं बना रहे उसका नाम लिखोगे, ठीक है, फिर इक्वल का सिंबल रहेगा, ठीक है, और जो भी लिस्ट को आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। तो नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे आप ये लिस्ट को ब्रेक करना चाहते हो, सीक्वेंस 1 नाम की लिस्ट बनाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर ये 3 दे दिया, ठीक है, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। तो माइनस याद रखना, जो भी स्टॉप पोजीशन आपने दी उसमें एक -1 होता है, ठीक है। तो -3 में आप -1 करोगे तो कितना हो जाएगा,
-4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ कैसे वर्क होगा, 3:-4। तो अब स्टार्टिंग से चलो, थर्ड पोजीशन पे क्या है 16, ठीक है, और -4 पोजीशन पे क्या है, -4 बोलने से ये आपका 7, ये हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1 नहीं, हाँ हाँ यस, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ये तो 0 से चलता है और वो जो रिवर्स चलता है तो -1 से चलता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, स्टॉपिंग पॉइंट क्या हो गया -4, तो -4 पोजीशन पे क्या है 18, ठीक है। तो क्या रिटर्न करेगा ये, ओनली सीक्वेंस में जो लिस्ट आ जाएगी SEQ1 में क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 मेंबर आएंगे 16 और 18, ठीक है। अब आपकी बुक में देखो पेज नंबर 188 में लास्ट में दिया हुआ एग्जांपल देखो, बुक में एक लिस्ट दी गई है, उसमें कितने मेंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर थे, ठीक है। उसमें क्या किया 3 से स्टार्ट किया है, ठीक है, मतलब 3 में कौन सा है 20 है, और लास्ट -4 पोजीशन पे क्या है 24, ठीक है। तो जो भी लिस्ट जनरेट हुई 2, 22 और 24, क्लियर है, ठीक, एक -1 होता ही है, ठीक है। ये सिंटैक्स याद रखना, जो भी स्टॉप पोजीशन दोगे उसमें -1 होना ही है। क्या चीज, ये वाला, हाँ -3 लिखोगे, नहीं तब आप लिखोगे जैसे यहाँ पर लिखोगे आप लिखोगे -1 लिखोगे, तो -1 में अगर -1 को अब ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को 22 तक मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक नया लिस्ट बनाना जा रहा हूं मैं, सीक्वेंस इक्वल टू, या फिर L2 दे देता हूं, एक नई लिस्ट बना रहा हूं L2 इक्वल टू L1, स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूं मैं 3:30, ठीक है, 3:30। तो 3 पोजीशन पे क्या है 16 है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे 16 है, ठीक है। अब मैंने मैक्सिमम लिमिट क्या दे दी 30, ठीक है, 30 -1 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। बट इसमें क्या 29 तक पोजीशन तक कोई मेंबर है क्या, नहीं है, तो ये क्या करेगा 16 से लेकर जितने भी नंबर हैं उनको प्रिंट कर देगा, 16, 18, 20। तो अब हाँ अच्छा, मीटिंग में अभी तुरंत है क्या मीटिंग, सभी बुला रहे हैं, हाँ तो फिर बस इसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो L2 में क्या आ जाएगा 16, 18, 20, 22 और 52, ठीक है। चलो तो फिर आज यहाँ पर क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है, एंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर मुझे पेज नंबर 189 में कुछ एग्जांपल्स और भी हैं जो बताने हैं, चलिए वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।